हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे एसके क्लासेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का विभाजित नियम का शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अधिक से अधिक हम आपको 5 से 10 मिनट का समय लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन बताएंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो बिल्कुल जो है आपको ये क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना मस्त है, कितना जबरदस्त है। क्वेश्चन देखिए, बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। और रही बात ये वीडियो को शेयर करने की, तो हम तो यही बोलेंगे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वीडियो शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। पर मेरा जो काम है, मेरा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं। बाकी जो बचा आपका काम वो आप लोग अपने शिद्दत के हिसाब से कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में है, ये 3 क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं है। देखिए इससे पहले हम विभाजित था तो हम उसको काम कैसे कराते थे। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि विभाजित नहीं है, तो इसमें काम कैसे कराएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि इसमें विभाजित नहीं है। बोला गया यदि विभाजित होता तो आपको तो बता दें कौन सा इससे पहले वाला वीडियो में। इसमें बोला गया विभाजित नहीं है, तब हम कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले देखना है कि कितना से कितना तक बोला गया है। 1 से लेके 900 तक। कितना तक बोला गया है? 1 से लेके 900 तक। अब देखिए इसका यदि हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो बिना देरी के हम इसका डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 240। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। हम तुरंत करते हैं फिर आपको समझाते हैं। जो वैल्यू सबसे अंतिम वाला है उसको लेना है 900। ठीक है। अब इसमें बोला गया 2 का बात क्या है तो 1 हो जाएगा 1/2। 3 का बात क्या है तो हो जाएगा 2/3। 5 का बात क्या है तो 4/3। अभी तो आंसर हम बताएंगे पर ये समझिएगा। तो 5 × 15 15 30 और 30 × 90 यानी 30 और 2 × 8 8 × 24 यानी इसका आंसर आएगा कितना, 240। अब ये देखिए इसका आंसर आ गया 240। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आंसर है। अब ध्यान से समझिए। अब इनको समझना है, इसका भी वही है, इसका भी वही है, बस थोड़ा सा समझना है आपको क्या है कॉन्सेप्ट। ध्यान देखिएगा हमने क्या किया कि 1 से लेके 900 तक के बीच में बोला गया ऐसी कितनी संख्या है जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं है। तो हम उसके लिए क्या किए कि जो अंतिम टर्म्स था, जो टोटल में जितना से आपको पूछा गया था, मतलब कितना कितना के बीच में, तो बोले 1 से 900 तक के बीच में, उसमें से जो बड़ा वैल्यू है उसको हम बड़ा वैल्यू के लिए। अब उसमें से हम क्या किए हैं, बड़ा वैल्यू में से आप ध्यान समझिएगा कि हम 1/2 2/3 4/5 ये क्यों किए हैं समझिएगा। जैसे हम बोलते हैं क्या मतलब है कि 1 और 2 ये 2 को संख्या है। ठीक है। तो लगातार 2 संख्याओं में से हम बात करेंगे कि 2 से कितनी संख्या कटेगी, तो बोले कि एक संख्या कटेगी और एक संख्या नहीं कटेगी। इसका मतलब समझेंगे कि टोटल 2 संख्या ले लगातार, उसमें से कितनी संख्या कटी, कितना संख्या कट गया, तो बोले कि इसमें जो है एक संख्या कट गया और एक संख्या नहीं कटा। कोई भी लगातार 2 संख्या यदि आप लेते हैं और उसमें देखिएगा तो देखिएगा कि उसमें एक ही को संख्या कटेगा और एक संख्या नहीं कटेगा। बोलेगा कि इसमें से कितना संख्या नहीं कटा, एक संख्या। कितना संख्या में नहीं कटा, तो बोलेगा कि 2 संख्या। तो ये आपको काम करना है। जैसे हम बोले हैं कि 3 संख्या की बात किया है, तो 3 संख्या की हम बात करेंगे तो ऐसे कितनी लगातार 3 संख्या होंगी जो 3 से काटने वाली होगी। तो बोलेगा कि एक ही संख्या जो होगी वो 3 से काटने वाली है। वो कैसे, तो देखिए 1 2 3 3 को लगातार लेंगे संख्या, कोई भी लीजिए, कोई भी 3 संख्या लगातार, उसमें देखिए एक ही को संख्या कटेगा, बाकी देखिएगा 2 संख्या नहीं कटा। तो बोलेगा कि टोटल 3 संख्या से मतलब कितनी संख्या नहीं कटा, तो बोलेगा कि 2 संख्या नहीं कटा। किसमें नहीं कटा, तो टोटल 3 संख्या में नहीं कटा। ये कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है या नहीं? कोई भी लीजिए, कोई भी हम 3 संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 88। ध्यान देखिएगा 88, उसके बाद देखिएगा 89, उसके बाद देखिएगा 90। 3 संख्या यहाँ भी ले लीजिए, ध्यान समझिएगा 88 18 89 और 90। इसमें से देखिए ये दोनों नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 से कट जाएगा। और जब ये 3 से कट जाएगा तो बोलेगा कि इसमें से कौन सी संख्या, मतलब कितनी संख्या कटी 3 से, तो बोलेगा कि एक संख्या कटी। तो कितनी संख्या नहीं कटी, तो बोलेगा कि 2 संख्या नहीं कटी। किसमें से, तो बोलेगा 3 संख्या में से, तो 2/3। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही बात बोला गया 5 से बात किया तो कोई भी लगातार 5 संख्याओं को देखेंगे तो उसमें से केवल एक ही संख्या जो कटेगा वो 5 से कटेगा, बाकी संख्या देखिएगा नहीं कटेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं, मान के लिए कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब देखिए लगातार 5
कि इसमें से कितनी संख्या है जो 5 से नहीं कट रही, तो बोलेगा 4 संख्या जो नहीं कट रही, कितना संख्या में, तो बोलेगा 5 संख्या, तो 4/5। कोई भी लगातार 5 संख्या को दिखेगा ना, तो उसमें से एक ही संख्या जो है वो 5 से कटेगी और बाकी जो है संख्या नहीं कटेंगे। कोई भी ले लीजिए, हम बात करेंगे 81, 82, 83, 84, 85, ये 5 संख्या ले लिए हम। इसमें से देखिए 5 जो कटेगा ना, सिर्फ और सिर्फ कटेगा ये 85, बाकी देखिए चारों संख्या नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब है कि बोलेगा कि टोटल 5 संख्या था, उसमें से कितना संख्या नहीं कटा, तो 4 संख्या। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए कोई भी ले लीजिए, हम बात करेंगे 20 से भी उठाइए, कहीं से भी उठाइएगा ना, तो एक संख्या जो है वो 5, लेकिन लगातार होना चाहिए वो संख्या। बस समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर में कितना आ गया, तो आप समझ लीजिए इसका आंसर कितना आ गया। तो इसका आंसर जो आ गया आपका 240, और जिस ऑप्शन में 240 दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर होगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको भी हम लोग कैसे और से बनाएंगे, बस आपको कल ध्यान से रखना है। क्या बोला गया, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से और ना तो 5 से विभाजित है। ये कौन से, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वही हम प्रीवियस का क्वेश्चन है, इसको हम लेके आए हैं। और आपको लिए कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि बड़ा वीडियो नहीं बनने वाला है, अधिक से अधिक हमको लग रहा है 10 से 12 मिनट लगेगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिएगा कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से और ना तो 5 से विभाजित है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिया है इस प्रकार दिया हुआ है, आपको बोला गया कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से और ना तो 5 से विभाजित है। इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से ध्यान समझिएगा। यहाँ क्या बोला गया है कि 1 से 100 तक का बात हुआ है और 3 और 9 का बात हुआ है, 3 और 5 का, सॉरी 3 और 5 का। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से 1 से लेके 100 तक का बात हुआ है, कहां से कहां तक, तो 1 से लेके 100 तक का बात हुआ है। अब इसमें पता करना है कि इसे कितनी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रोल कितनी, क्या इस रोल में मेरा काम बन जाएगा, देखते हैं एक बार बनेगा कि नहीं बनेगा। आप लोग को भी यहाँ पर वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए कि क्या बनता है या नहीं बनता। तो ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा अलग है, पर हम इसी कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे 100, क्या लेंगे 100। अब हमें जस्ट जो कॉन्सेप्ट ऊपर बताए थे वही कॉन्सेप्ट लगाना है, नहीं कि दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या है कॉन्सेप्ट, कि बोला गया 3 और 5, तो 3 से देखिए कोई भी लगातार 3 संख्या लेंगे तो उसमें से एक ही संख्या कटेगा, 2 संख्या नहीं कटेगा। तो बोलेगा कितना संख्या कट रहा है, एक संख्या, कितना संख्या नहीं कटा, 2 संख्या, किसमें, 3 संख्या में। इनटू करेंगे कितना, बोलेगा कि देखिए यहाँ पर देखिए 5 संख्या से विभाजित है, तो ध्यान समझिए ऐसे कितनी संख्या होगा जो 5 संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो 4 संख्या होगा जो विभाजित नहीं होगा, तो 4/5 कितना हो जाएगा, 4/5। क्या यहाँ पर ये कटने वाला है, बोले कि देखते हैं, अगर कटेगा तो अच्छा बात है, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर नहीं कट रहा है, तो हम क्या ये फॉलो हो सकता है, तो देखिए होगा आंसर, लेकिन पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में ना कभी कभार क्या होता है ना कि फिक्स वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि जब सामने सामने दे देगा, जैसे मतलब 63, 64, 65 ऐसा कुछ देता है, तो आपका यहाँ जो है आंसर नहीं बनना खोजता है। क्योंकि इसको हम यदि सॉल्यूशन करेंगे ना, तो यहाँ पर 53 ऐसे जाएगा, मतलब 53 पॉइंट कुछ कुछ जाएगा, ठीक है, 53 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 53। लेकिन ये मेरा परफेक्ट आंसर नहीं है, ये मेरा परफेक्ट आंसर नहीं है। तो परफेक्ट आंसर कैसे निकलेगा, तो ध्यान समझो, हम क्या करेंगे कि नीचे का जो 3 और 5 है, तो इसका हम यदि गुणनफल देंगे तो 3 और 5 कितना देगा, 15। तो 15 से कटने वाला यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए, 15 से कटने वाला वैल्यू। तो 15 से कटने वाला वैल्यू क्या हो सकता है, तो बोले कि 90 होगा, 15 से 90, वेरी गुड, 90 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, तो बोले कितना संख्या बचा, 1 से 100 तक का बात हुआ था, उसमें से 90 संख्या का आ रहा है, तो कितना संख्या बच रहा है, 10 संख्या। इसका काम हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ ध्यान समझिए। तो 90 हो गया, फिर हो गया 2/3 इंटू क्या हो जाएगा 4/5। अब ध्यान समझिए, ये कटेगा तो 5 या 15 और 15 6 90, यानी 2 6 12, 12 चौके 48, कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। यानी आप बोल सकते हैं कि 90 संख्या में से कितनी संख्या जो डिवाइड नहीं जाता है, तो बोले कि 48 संख्या जो डिवाइड नहीं, तो बचा कितना संख्या, तो 100 संख्या में से 90 संख्या, और हमेशा पीछे वाला संख्या बचता है, हमेशा पीछे वाला संख्या। तो 100 में से 90 संख्या चला गया तो कितना संख्या बचेगा, तो बोले कि 10 संख्या बचा। और नीचे से जाइए, पहले आएगा 100, उसके बाद आएगा कितना 99, उसके बाद आएगा कितना 98, फिर आएगा 97, फिर आएगा कितना 96, फिर आएगा 94, फिर आएगा देखिए यहाँ पर 93, फिर आएगा 92, फिर आएगा 91, क्योंकि 90 तक काम हो चुका है। अब देखना है कि इसमें से 3 और 5 से कौन कौन सा वैल्यू कटने वाला, 3 और 5 से, तो ये तो कट गया, ये भी कट जाएगा 3 से, ठीक है। देखिए 3 से और क्या क्या कटने वाला, ये कट जाएगा 3 से, 3 से ये कट जाएगा, 5 से तो कोई कटने वाला ही नहीं है,
तो ध्यान समझिए, अब देखिए यहाँ पर कितना वैल्यू है जो यहाँ पर, अच्छा सॉरी 100 तक ऐसी कितनी संख्या है ना। अब ध्यान समझिए, अब देखिए कितनी संख्या पर बचा, कितनी संख्या बचा जो नहीं कटा 3 और 5 से, तो बोले एक यहाँ पर 2 3 4 5, कितनी संख्या और नहीं कटा, तो बोले 5 संख्या, कितना संख्या नहीं कटा 5 संख्या। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 48 प्लस 5 कितना आ जाएगा 53, और ये फिक्स आंसर आ जाएगा, इसमें कोई आपका झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 53। और बात समझिए जो न्यू है कैसे करना है, कि बोला गया कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट के हम साथ कर रहे थे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पर जो 100 × 2/3 की 2/3 क्यों की आपको पता चल जाएगा, पूरा वीडियो शुरू से देखिएगा तो आगे देखिएगा × 4/5, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 53 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है, इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट बता दिए आपको कि क्या करना है कि ये 3 और 5 के गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, यानी यहाँ पर ऐसा वैल्यू रखना है जो 15 से कटेगा। तो हम बोलेंगे कि इसके सामने जो आएगा 90 आएगा, जब हम और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 होता है, लेकिन यहाँ 100 तक ही बोला था, इसीलिए 90 ही हम यहाँ पर लिए। अब देखिए 90 को हम क्या किए 2/3 और 4/5 जो यहाँ पर हम किए थे। तो देखिए 15 6 90, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 48। अब ध्यान समझिए कि जो 90 है वो 100 तक में से 90 संख्या का हो गया, और बचा हुआ 10 संख्या हमेशा पीछे का होता है, यानी 100 में से 90 तक हम यदि पीछे से आएंगे तो वो 10 संख्या लेकर आना है। कहां से 90 के बाद 91 92 93 94 कहां से जाएगा 100 तक जाएगा। उसमें से देखना है कि ऐसे कितनी संख्या है जो 3 और 5 से कटेगा। तो ध्यान से हम लिख दिए 199 98 97 96 94 93 92 91। अब देखना है इसमें से कितनी संख्या जो है 3 से और 5 से कटने वाली है। देखिए 100 कट गया 5 से, 99 कट गया 3 से, 96 कट गया 3 से, 93 कट गया 3 से, तो कितनी संख्या जो है नहीं कटा, तो बोले कि 1 2 3 4 और 5, कितनी संख्या नहीं कटा, तो बोले 5 संख्या नहीं कटा। तो यहाँ पर 48 संख्या नहीं कटा था, यहाँ 5 संख्या नहीं कटा था, तो कितना संख्या नहीं कटा, तो बोले 53। इसका आंसर ये हो गया। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित है। ये क्वेश्चन सब आया हुआ है, इसीलिए आप लोग के पास लेके आए ताकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई छूटेगा नहीं। क्या समझिए 700 और 950 ऐसा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको शुरू से लास्ट तक दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ ध्यान समझिएगा, बीच वाली संख्या 700 से 950। आपको कहीं बोलेगा कि 800 950, कहीं बोलेगा 700 600 के बीच, कहीं बोलेगा कि 200 और 900 के बीच। हम उसी संख्या को कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इस बीच का अंतर निकालेंगे, दोनों का बीच का अंतर। तो अंतर कितना निकल के आएगा, तो बोलिएगा कि कितना निकल के आएगा, तो बोलिएगा 250। कितना आएगा 250। अब बोला 360 का जो नियम यहाँ पर कहता था वही नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो नियम क्या करता है आपका, तो नियम कहता है कि 2/3 करना है, और इसको कितना करना है, इसको करना है कि 6/7 करना है, एक घट जाता है। अब ध्यान समझिए, जब यहाँ पर 3 से भी करना चाहिए 7 से भी करना, लेकिन ये किसी से नहीं कट रहा, किसी से कट रहा है नहीं कट रहा। तो जब नहीं बोलेंगे यहाँ पर इस 250 की जगह हम कितना ले लेंगे, तो 250 की जगह आप ले लीजिएगा, कितना ले लीजिएगा 250 की जगह, तो लिखिएगा 245। यदि आप 245 लेते हैं तो 3 से भी कट जाएगा 7 से भी कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा 7 या 21 हो जाएगा, तो 21 का 21 और 21 सॉरी देखते हैं, एक सेकंड देखते हैं, इसको यदि हम करते हैं 3 से तो ये कट जाएगा, 3 गुना 6, ये 7 से तो नहीं कटेगा ना। तो हम क्या करेंगे 7 से इसको काटेंगे, जब क्या बचेगा ध्यान से देखिएगा, तो हम लिखेंगे 2/3 गुना 6/7, ये 3 से 3 गुना 6 कट जाएगा, 7 से इसको काटिए 7 से कट जाएगा, 7 या 21 कितना बचेगा यहाँ पर, तो 7 या 21 यहाँ पर बचा कितना, तो बोलेगा कि यहाँ पर 3 बचा, और 7 5 35, कितना होगा 35, और 35 गुना 70, 70 गुना कितना हो जाएगा 140। आप ध्यान समझिए ये कितना तक का है, तो बोलेंगे 250 संख्याओं में से मेरा 245 संख्याओं में से कितनी संख्या डिवाइड नहीं किया, तो 140 संख्या बचा, कितनी संख्या, तो बोलेगा पीछे से हमेशा बच रहा है बोले। तो देखिए यहाँ पर 950 की जाना था, 950 से पहले की जो है 4 संख्या नहीं, मतलब 5 संख्या नहीं कटा है, वो कौन कौन सा था याद रखिएगा। एक तो आएगा 950, अगला कौन सा आएगा, तो अगला आएगा 949, आगे देखिए अगला कौन सा आएगा, तो 948, अगला कौन सा आएगा 900 और कितना आएगा 947, अगला आएगा 946। ये है ना पीछे का 5 संख्या 950 949 948 947 946, 5 संख्या होगी। अब देखना है कि इसमें 3 से और 7 से नहीं कटना चाहिए, तो कौन कौन सा है जो नहीं कटेगा, तो ध्यान रखिए ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा लग रहा है। देखिए 8 से 12
12 और 9 कितना दे 21, ये कट जाएगा 3 से। आगे देखिए क्या और किसी से कट रहा है, 7 से कोई कट रहा है, बोले कि नहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अब देखिए 7 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो ऐसी कितनी संख्या है जो नहीं कटा इधर, 5 संख्याओं में से। तो 5 संख्याओं में से 4 संख्या नहीं कटा और पहले 140 संख्या नहीं कटा था, तो टोटल कितनी संख्या नहीं कटा, तो बोले कि पहले 140 अब हो गया 4, तो कितना होगा टोटल जोड़ेंगे तो बोले कि 144। तो कितनी संख्या है जो नहीं कटा, कितनी संख्या है जो नहीं कटा, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 144। और जिस ऑप्शन में 144 है वो इसका आंसर होगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, और तरीका कैसा है ये भी कमेंट करके बताइएगा कि डिविजिबिलिटी रूल में ये जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ध्यान रहे कभी भी कोई भी चीज करना है ना तो मन लगा कीजिएगा। तो वो बोलते नहीं है कि प्रार्थना अगर भगवान को कीजिएगा तो भगवान मिल सकता है, लेकिन ये प्रार्थना करने से ये नहीं मिलने वाला है। तो कहने का मतलब आप इसमें जितना आप मेहनत कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना सफलता की ओर ले जाएगा। और मेहनत करना यदि आप छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं भगवान को तो प्रार्थना करने से आ जाता है, तो ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब है भगवान जो है जो जितना मेहनत करता है उसी के ऊपर उतना दया करते हैं। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक रहेगा, और कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका ही कमेंट है हम लोग को प्रेरणा देता है, हम लोग को प्यार देता है, ताकि क्या है आगे और अच्छे अच्छे हम वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।